के बड़े सिटी हॉस्पिटल में हुई एक भयानक घटना पर आधारित है। मनीषा कार की पिछली सीट पर चिंता में बैठी माँ को देखकर बोली, ओहो मम्मा, आप चिंता में क्यों हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। आज आपकी बेटी पहली बार जॉब के लिए जा रही है। वो बात तो सही है बेटा, पर जिस हॉस्पिटल में तू जा रही है वो सही नहीं है। तूने सुना है ना उसके तीसरे फ्लोर के बारे में? क्या माँ, भी ऐसा कुछ नहीं होता। और मनीषा अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज कर हॉस्पिटल चली जाती है। उसका पहला दिन बहुत अच्छे से कट रहा था। उसके साथ के लोग भी अच्छे थे। फिर मनीषा ने उसके साथ की एक नर्स से उस फ्लोर के बारे में पूछा तो उसने बताया, आज से 5 साल पहले यहाँ एक औरत को ऑपरेशन किया गया और उस ऑपरेशन में उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसकी आत्मा यहीं भटकने लगी। फिर तांत्रिक को बुलवाकर उसकी आत्मा को तीसरे फ्लोर में कैद कर दिया है। लेकिन अगर जान प्यारी है तो उस फ्लोर की तरफ देखना भी मत। उन दोनों की बातें हो ही रही थी कि वार्ड बॉय आकर कहता है, मनीषा, तुम्हें कश्यप सर ने बुलाया है। तुम्हारी आज ही ज्वाइनिंग हुई है। जी सर। डॉक्टर कश्यप मनीषा की तरफ एक स्लिप देते हुए कहते हैं, ऊपर जाकर स्टोर से ये दवाइयाँ ले आओ और ध्यान से लाना, इंजेक्शंस काफी महंगे हैं। ठीक है। जब मनीषा स्टोर से दवाइयाँ लेकर सीढ़ियों से आ रही थी तो 3rd फ्लोर पर आते ही उसके हाथ से दवाइयाँ गिर गईं और कुछ इंजेक्शंस फर्श और गेट के बीच की जगह से लुढ़कते हुए फ्लोर के अंदर चले गए। उफ, ये क्या कर दिया मैंने? पहले दिन ही गड़बड़ कर दी। सर ने कहा था कि इंजेक्शंस कीमती हैं, ध्यान रखना। अब सर को क्या बताऊंगी? अगर सर ने गुस्से में आकर जॉब से निकाल दिया तो? नहीं नहीं नहीं, मुझे जॉब से हाथ नहीं धोना। इंजेक्शंस तो लाने ही होंगे। और यह सोच मनीषा फ्लोर का गेट खोल देती है और अंदर जाकर इंजेक्शंस इकट्ठा करना शुरू करती है। तभी करकराती आवाज के साथ अचानक दरवाजा बंद हो जाता है और पूरे फ्लोर पर खूब अंधेरा छा जाता है। मनीषा हड़बड़ाते हुए फ्लोर लाइट का स्विच ऑन करती है तो सिर्फ एक छोटा सा बल्ब जलता है, वो भी चमकता हुआ। और तभी पूरे फ्लोर में किसी औरत के चीखने की आवाजें जोर जोर से गूंजने लगी। मनीषा बहुत ज्यादा डर जाती है और लड़खड़ाती आवाज में कहती है, कौन है? कौन है? देखो देखो, मुझे जाने दो प्लीज। मैं सिर्फ दवाई लेने आई थी, चली जाऊंगी। देखो देखो देखो, मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ मत करना प्लीज प्लीज। बदला लेने में मदद चाहिए। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज मुझे जाने दो। फिर मनीषा दरवाजे की तरफ भागी और तभी फ्लोर का झपकता बल्ब भी बंद हो गया और घोर अंधेरा हो गया। अचानक भूतनी का कटा फटा खून से सना चेहरा मनीषा के सामने आ जाता है और मनीषा जोर से चीख पड़ती है, ठीक है, मैं मदद करूंगी तुम्हें। मैं एक बार यहाँ अपने बेटे का इलाज करवाने आई थी तो कश्यप ने कहा कि ऑपरेशन करना होगा। फिर कहता है कि उसकी ऑपरेशन में मौत हो गई। लेकिन जब मैंने चुपके से डॉक्टर्स की बातें सुनी तो पता चला कि मेरा बेटा मरा नहीं था, उसे मार दिया और सारे अंग निकाल दिए। और फिर जब मैंने इसका विरोध किया और सबको बता देने को कहा तो उन्होंने मुझे भी मार दिया और सबको यह बता दिया कि मेरी ऑपरेशन में मौत हो गई। कश्यप अब भी ऐसा करता है, वो अच्छा इंसान नहीं है। जो तुम कह रही हो अगर वो सच है तो मैं हर हाल में तुम्हारी मदद करूंगी। और फिर एक दिन मनीषा अपनी दोस्त को पेशेंट बनाकर कश्यप के पास भेज देती है और कश्यप उससे ऑपरेशन करवाने को कहता है। अगले दिन कश्यप ऑपरेशन शुरू करने वाला ही था कि तभी पुलिस ने आकर कश्यप को रंगे हाथ पकड़ लिया और लंबी सजा के लिए जेल में डाल दिया। कश्यप को सलाखों में देख भूतनी ने मनीषा को थैंक यू कहा और धुआं बन आसमान में उड़ गई। उसके बाद 3rd फ्लोर को फिर से खोल दिया गया। अब वहां जाने से कोई नहीं डर रहा था। तो बच्चों, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी बुरा मत करो, क्योंकि बुरे